हांगकांग में मरीम नवाज साहबा को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इस वीडियो के मुताबिक मुबैना तौर पे घेर लिया, को नारेबाजी की है और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन इनके साथ पूरी दुनिया में यही होता है। ये वहाँ चले जाएं यूरोप में, वहाँ पे ये होता है। बरतानिया चले जाएं तो वहाँ बाहर नहीं निकल सकते। इधर हांगकांग में, जापान में, हर जगह पे लोग ऐसा क्यों करते हैं? मरीम नवाज साहब के वालिद को और इस सारे ख़ानदान को ये सोचना चाहिए कि लोग इनके ख़िलाफ़ क्यों हो गए, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना चाहिए कि लोग उनके ख़िलाफ़ क्यों हो गए। लोग क्यों ये लफ्ज़ लानत का इस्तेमाल करते हैं, लोग क्यों ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो माजी में लोग नहीं करते थे। और इसका सादा जवाब ये है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने और सियासतदानों ने मिलकर जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया है, अब यहाँ तो लोगों का बस चलता नहीं है, गोलियाँ मार देते हैं, पकड़ के जेलों में डाल देते हैं। तो जिन मुल्कों में जमहूरियत है वहाँ पर लोग अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। ये चीज़ें नामुनासिब हैं, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में किया जा रहा है वो उससे ज़्यादा नामुनासिब है। इस सिलसिले को रोकें ताकि नफ़रत की ये आग मज़ीद ना फैले। अगर आप ये सिलसिला नहीं रोकेंगे तो ये आग फैलती जाएगी। खुद ये दुनिया फिर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट्स के मुताबिक, और रिपोर्ट स्टेटमेंट की है पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसकी ये रिपोर्ट है मुबैना तौर पे, पंजाब ने जो कर्जा लिया वो 405 अरब रुपए का है और ये 38 दिनों में लिया है। अब इतना सारा कर्जा लेकर 30 बंदे लेकर ये दौरे पे चले गए जहाज़ में बिठा के, और वो भी एयरफोर्स का जहाज़। और उन 30 में से कोई 14 बंदे या 13 बंदे जो हैं वो सरकारी नौइयत के हैं, और बाकी फैमिलियाँ भी साथ में, यानी ज़ाती मुलाजमाएँ वो भी साथ में, मेकअप आर्टिस्ट वो भी साथ में, दामाद और बेटी वो भी साथ में, उनके बच्चे वो भी साथ में, एक और बेटी और उसकी सहेली वो भी साथ में। ये आयशा अली भुट्टा साहबा ने ये पूरी एक रिपोर्ट जारी की। कितना अफसोसनाक है। वो जो 7 वज़ीर शदीर गए उनके बच्चे भी साथ में। तो यहाँ पे तो लटरम पटरम सारे ही जा रहे हैं। पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता जा रहा है और इनकी अयाशियाँ बढ़ती जा रही। ये रिपोर्टें अगर आप देखें तो इनके मुताबिक तो आपको यही समझ आती है। पंजाब ने 38 दिनों में 405 अरब का कर्जा लिया है। खैबर पख्तूनख्वा 21 अरब का कर्जा लिया। कितना फ़र्क है देखें आप। सिंध 16 अरब और बलूचिस्तान 13 अरब का। और हालात इनके ये हैं कि इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही और कर्ज़ों के ऊपर ये अपनी हुकूमतें चला रहे हैं। इसमें एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। जापान में इन्होंने दौरा तो किया, बड़ा सरबराह मुमलिकत वाला दौरा किया। वो जहाज़ इस्तेमाल किया जो वज़ीर आज़म इस्तेमाल करता है, वो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जो वज़ीर आज़म करता है, लेकिन इज़्ज़त इनको वज़ीर आला वाली भी नहीं मिली, स्टेट गेस्ट वाली इज़्ज़त भी नहीं मिली जापान में। ये प्राइवेटली घूमते रहे इधर उधर, फिर पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने इनको और ज़्यादा महदूद कर दिया। और पाकिस्तान का टोटल कारनामा क्या है? जो जापान में एक्सपो लगी है जिसको देखने के लिए ये लाओ लश्कर के साथ गए थे सारे एंजॉय करने, टोटल कारनामा पाकिस्तान का ये है वहां पे कि नमक का एक स्टॉल था पाकिस्तान का बस, जिस पे करोड़ों रुपया इन्होंने लगाया हुआ। एक स्टॉल नमक का पाकिस्तान ने लगाया कि नमक से बनी हुई चीज़ें। यहाँ पे खेवड़ा की कौन है ना, दुनिया की बड़ी कानों में से एक सबसे बड़ी, यहाँ खेवड़ा के अंदर नमक निकलता है। तो यहाँ पिंक सॉल्ट निकलता है, पूरी दुनिया में ये हिमालयन सॉल्ट के नाम से बेचा जाता है। आप कहीं भी यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका में, बरतानिया में, आपको पिंक सॉल्ट मिलता है। ये पाकिस्तान का है, खेवड़ा से ये निकलता है। तो इससे बहुत सारी आइटम्स भी बनती हैं, लैंप्स बनते हैं, दीगर चीज़ें बनती हैं, फनपारे बन जाते हैं, ईंटें बनती हैं इनसे। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। वो जो नमक है ना, उसका एक स्टॉल पाकिस्तान ने लगाया हुआ था बस जापान में, और कुछ भी नहीं। ये इनकी वहाँ पे टोटल कारकर्दगी थी। अब इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल क्या है, मैं 2 चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक तो आटा पाकिस्तान में मज़ीद महंगा हो गया। मुझे ये खबरें नहीं करनी पड़ती थी, ना मुझे आदत है खबरें करने की, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त जो करते थे वो करना छोड़ गए, तो मजबूरन मुझे ये खबर देनी पड़ती है। जब वो ये काम दोबारा शुरू कर देंगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। वो कह रहे हैं जी मुल्क भर में आटा मज़ीद महंगा हो गया। 20 किलो के थैले की कीमत में 217 रुपए तक का इजाफा हो गया। यानी आप ये समझ लें लगभग 11 रुपये किलो आटा मज़ीद बढ़ गया है, और ये गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हुआ है। और आटे की कीमत में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, और इसकी एक और वजह यह कि गंदम की कीमत में भी इजाफा हुआ है। गंदम की जो फ़ी मन कीमत है वो 2200 रुपये से बढ़ के 2800 रुपये हो गई है। ये पाकिस्तान की मीडिया ने इसको रिपोर्ट भी किया है। यानी 20 किलो का आटे का थैला जो इमरान खान के दौर में 1100 रुपये का था, बड़ा रोला पड़ा हुआ था, अभी ये और महंगा हो गया है। और अभी जो इसकी कीमत में इजाफा हुआ वो 217 रुपये का हुआ है, जबकि गंदम का रेट भी बढ़ गया है। जब किसान गंदम बेच रहा था ना, जब गंदम किसान के पास पड़ी हुई थी, तब इस हुकूमत ने किसान से बदला लिया कि हमें वोट क्यों नहीं डालता। तो किसान से बदला लेते हुए हुकूमत ने गंदम जो किसान को पड़ती थी 3000 रुपये में, उसकी कीमत कम करके 2200 रुपये कर दी। बेचारे किसान ने अपना नुकसान के अंदर गंदम बेची, 2200 रुपये मन के हिसाब से गंदम किसान ने बेची हुई है।
और अब वो कीमत बढ़ा, बल्कि किसान को तो 2000 मिला कई जगह पे, अब वो कीमत बढ़ा के 2800 रुपये तक पहुंचा दी गई है, ताकि वो जो मिडिल मैन है या जो माफिया है जिसने किसान से फ़ायदा उठाया और सस्ती गंदम खरीदी हुकूमत की हठधर्मी की वजह से, अब वो फ़ायदा उठा रहा है और उसको जो फ़ायदा दिया गया वो 50% का फ़ायदा दे दिया गया। ये नहीं अगर किसी ने 1 करोड़ की गंदम खरीदी है तो अब उसके ऊपर वो बड़े आराम से 40 लाख 50 लाख रुपया बना सकता है। ये पाकिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, किसान को तबाह किया, बर्बाद किया। यही गंदम की कीमत जो है वो अगर चंद माह पहले होती, अप्रैल मई जून में होती, तो किसान पैसे कमा लेता, लेकिन तब ऐसा नहीं किया गया। तब गंदम को सस्ता 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 किया गया। जब किसान की पसली टूट गई, उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उसके बाद अब गंदम की कीमत बढ़ा दी गई, ताकि जो मिडिल मैन है या जो माफिया है या जो मिलों के मालिकान है जिन्होंने गंदम इकट्ठी कर ली थी, अब वो इसमें से पैसा बनाया और पैसा बन रहा है। पाकिस्तान के किसान को मार क्यों पड़ती है? पाकिस्तान में ना माफियाज बैठे हुए हैं और वो माफियाज पाकिस्तान के किसान को मारते हैं। मिसाल के तौर पे 2 बड़ी अहम खादें हैं, हम जायजा ले लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान में इन खादों की कीमत का, कि इंडिया में ये खाद कितने की मिलती है और पाकिस्तान में ये खाद कितने की मिलती है। देखिए ना, बीच में एक लकीर है ऐसे करके, उस लकीर के उस तरफ भी किसान रहते हैं, लकीर के इस तरफ भी किसान रहते हैं। उधर वाला किसान कितने में खरीदता है यूरिया और डीएपी, और इधर वाला किसान कितने में खरीदता है यूरिया और डीएपी। जरा ये कीमतों का मुवाजना करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट खाद है डीएपी। डीएपी खाद जो है वो तमाम किसान जानते हैं कि ये क्या है और उन सब ने अपनी अपनी फसलों में ये डालनी होती है। पाकिस्तान में इस वक्त इसकी जो एवरेज कीमत है वो 13,800 रुपये है। 50 किलो की एक बोरी होती है, 50 किलोग्राम की, 13,800 रुपये पाकिस्तानी ये डीएपी की कीमत है पाकिस्तान में। अगर भारतीय रुपयों में इसको कन्वर्ट करें, भारत का पैसा पाकिस्तान के मुकाबले में ताकतवर है, तो भारतीय रुपयों में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत बनती है 4,275 रुपये भारतीय रुपयों में। अब भारत में ये कितने की मिल रही है डीएपी? भारत में डीएपी की कीमत भारत ने लगाई है 1350 रुपये। हमारे यहां पे 13,800 रुपये, भारत में है 1350 रुपये। और अगर उसे आप पाकिस्तानी कीमत में कन्वर्ट करें तो ये 4,358 रुपये है, अगर पाकिस्तानी पैसों में आप कन्वर्ट करें तो। यानी 3 गुना से भी ज्यादा महंगी है पाकिस्तान में डीएपी। जितने की डीएपी भारत अपने किसानों को बेच रहा है, उससे 3 गुना से ज्यादा कीमत पे पाकिस्तान में किसान वही वाली डीएपी खरीद रहा है। यानी जो खाद भारत का किसान 100 रुपए में लेता है, पाकिस्तान का किसान वही खाद 350 रुपए में लेता है। कितना बड़ा फर्क है। तो फिर बेचारा किसान जाएगा कहां पे? मार ही खाएगा ना। अब भारत के अंदर यूरिया की कीमत क्या है? यूरिया की जो बोरी है 45 kg वाली, 46 kg वाली, इसका ये रेट होता है, इसका वजन ये होता है। तो भारत में ये मिल रही है 266 रुपए 50 पैसे की एवरेज प्राइस है। 266, 267, जो सबसे अच्छी है 268, ये इतने रुपए की भारत में मिल रही है एक बोरी यूरिया की। और पाकिस्तान में यही बोरी जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में अगर आप देखें तो वो मिल रही है 5,000 रुपए की। कहां 266, 267 रुपए, और कहां पे 5,000 रुपए एवरेज पाकिस्तान में यूरिया की बोरी मिल रही है। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान का पैसा जो है वो सस्ता है, तो वो भी कर लेते हैं। जो भारत में मिल रही है ना 266 रुपए की, तो पाकिस्तान में भारतीय पैसों में अगर आप देखें तो 860 रुपए की मिल रही है। यानी यहां पे भी लगभग 3 से 4 गुना का फर्क है। भारत जो यूरिया अपने किसानों को 100 रुपए में दे रहा है, पाकिस्तान को तकरीबन 400 रुपए में दे रहा है। यह है जनाब पाकिस्तान और भारत के अंदर फर्क खादों की कीमत का, और इसकी वजह से पाकिस्तान का किसान मार खाता है और पाकिस्तान की हुकूमत जो है, माफिया यहां पैसा बना रहा है। फौजी फर्टिलाइजर एक बहुत बड़ी कंपनी है, सारे उसके नीचे आते हैं, बाकी धड़ाधड़ पैसा बन रहा है, धड़ाधड़ पैसा कमा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान जो है वो भारत पाकिस्तान से कुछ चीज़ों में आगे तो नहीं है, टेक्नोलॉजी में आगे तो नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करता है, लेकिन वो अपने किसानों को सस्ती खाद दे रहा है ताकि वहां पे कीमतें चीज़ों की कम रहें। पाकिस्तान कहता है किसान को खाद हमने महंगी देनी, बिजली हमने महंगी देनी, डीजल हमने महंगा देना, तमाम स्प्रे अद्वियात हर चीज़ हमने किसान को महंगी देनी, लेकिन हमने किसान से फसल सस्ती लेनी है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि किसान खड़े भी नहीं होते। एक दफा खड़े होकर इनके बाजू को झटका देना और इनकी तसल्ली करवाएं एस्टेब्लिशमेंट की कि इंसान बनो यार, हमें मुल्क के मालिक, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया तुमने पकड़ के, हर चीज क्या तुमने ही कमानी है। तो ये पाकिस्तान के किसानों को भी खड़ा होना पड़ेगा जैसे भारत के किसान खड़े हो जाते हैं। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, मुझे तो बड़ा मजा आया खबर सुनने के बाद। नादरीन, ये खबर है जनरल नदीम अंजुम के बारे में। और जनरल नदीम अंजुम जो है ये DGISI थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया, फिर ये रिटायर हो गए। इनकी भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी जो अधूरी रहेगी, रिटायर हो गए DG साहब, और आजकल इनका कोई पता नहीं है किधर है। लेकिन इनके दौर में मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया, अरशद शरीफ इनके दौर में शहीद हुए,
इनके दौर में इमरान खान साहब को गोलियां लगी, इनके दौर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रजीम चेंज कर दिया गया। तो जनरल नदीम अंजुम साहब कोई बड़े मकबूल आदमी पाकिस्तान में नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि पीटीआई हो गई,